जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके ही द्वारा कुछ यानी कि कमेंट किए हुए थे। तो काफ़ी यानी कि ज़्यादा मात्रा में कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार इसको लिखे और इसका निवारण किया जाए। तो बहुत सारे भाई यानी कि कई प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो फॉर्म यानी कि जो हमने डाले हैं उसका यानी कॉल लेटर कब तक आएगा, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अब फॉर्म के साथ मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको मैंने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है। ठीक है, अब यानी कि जो नाम है आधार कार्ड में कुछ है और अपना जो यानी कि अंक प्रमाण पत्र उसमें कुछ है, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे आपकी यानी कि कमेंट इसमें आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपके कॉल लेटर यानी कितने जारी होंगे, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें फॉर्म में दे भी रखा है कि कितने परसेंट आपकी यानी कि परसेंट नहीं मतलब कितने मात्रा में आपके कॉल जारी होंगे। ठीक है, जो आपकी वैकेंसी के हिसाब से, तो वो सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आप बीआरओ को फॉर्म भर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को भी प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आपको अगर कोई भी कमेंट और रह जाता है, कोई आपको लगता है मैंने नहीं बता पाया है, तो भाई आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ हर किसी भाई का, हमारे लिए सभी बराबर हैं, हर किसी भाई का यानी कि उसको कोशिश करने मतलब उसके क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, बाई चांस कोई रह जाता है तो भाई आप दोबारा से करें, मैं आपके यानी कि उसको यानी कि देख लूँगा। ठीक है, तो चलिए भाई, ये आपका जो लगभग कट ऑफ रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पिछले साल की, ठीक है, ये पिछले साल आपकी जो कट ऑफ थी, ठीक है, तो पिछले साल जो आपकी कट ऑफ थी वो हम देख लीजिए भाई। यूआर की आपकी 86 थी। ठीक है, एससी की आपकी 78। ठीक है, और ओबीसी का आपकी 86 थी। ठीक है, ये आपकी है डीवीआर यानी ड्राइवर की। ठीक, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई उस टाइम जो वैकेंसी थी वो केवल और केवल आपकी बहुत कम थी। ठीक है, ठीक है, कुछ 9-10 वैकेंसी थी, तो इस चक्कर में आपका जो कट ऑफ था ये देख लीजिए भाई कितना हाई गया है। तो अभी आपकी वैकेंसी लगभग कितनी आप समझ गए होंगे। तो वैकेंसी आपकी यानी कि अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। ठीक है, लगभग आपकी 417 वैकेंसी है, तो मात्रा आपकी वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, और कितने कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे, कितने लोगों के कॉल इशू होंगे, वो भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे भाई, यानी कि फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें। ठीक है, तो भाई सिंपल से क्वेश्चन ये है कि फॉर्म यानी कि आपका जो डाउनलोड है वो कहाँ से करेंगे। तो देखो, जो मैंने फॉर्म भरने वाली वीडियो बनाई थी यानी कि फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, बीआरओ का फॉर्म कैसे भरें, तो उसके यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ भाई ये पता क्या बोल रहे हैं कि भाई ये फॉर्म एडिट किया हुआ है यानी कि ये फर्जी है, ये मान्य नहीं होगा। भाई आप लोगों को अगर लगता है तो फिर आपकी इच्छा, मैं कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कर रहा हूँ। आपको लगेगा हाँ सही है तभी आप फॉर्म डाउनलोड करिए और उसको भरिए। ठीक है, मेरे हिसाब से वो ठीक था इसलिए मैंने उसको आपके लिए यानी कि वहाँ अपलोड किया। ठीक है, तो फॉर्म की आपकी समस्या खत्म हुई भाई, ये आपका ऑफलाइन भेजा जाएगा। ठीक है, पता मैंने आपका बता ही दिया है। ठीक है, कि कहाँ भेजना है और किस प्रकार से भेजना है। अब कुछ भाइयों के ये कमेंट है भाई कि लिफाफा पे मैंने यानी कि एडीबीटी नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, या कैटेगरी लिखना भूल गया, या भाई जो परसेंटेज थी वो लिखना भूल गया। अब परसेंटेज का आप ये समझ लीजिए, जैसे परसेंटेज वैसे मैं वीडियो में बता रखा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यदि आप जैसे व्हीकल मैकेनिक से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो आपकी जो परसेंटेज रहेगी भाई, जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो आईटीआई की रहेगी भाई। ठीक है, नहीं ना कि आपकी हाई स्कूल वाली। ये बहुत सारे गलती कर रहे हैं बहुत बंदे, जो क्वालिफिकेशन आपकी आईटीआई लिखनी पड़ेगी और यहाँ, ठीक है, समझ गए ना, आईटीआई की जो परसेंटेज। यदि आप ड्राइवर से कर रहे हैं तो यहाँ 10th, ठीक है, यहाँ 10th रहेगा और उसका जो परसेंटेज है यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आईटीआई वाले बंदे जितने भी हैं वो आईटीआई की परसेंट डाल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ भाई बोले हमने तो ये लिखा नहीं है, हम भूल गए, तो उससे भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कैटेगरी भी लिखना भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्म में अंदर आपका जो सारा कुछ डाटा सही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पता मैंने आपको बता ही रखा है, इस पते पे आपको भेजना है। ठीक है, अब कुछ भाई बोल रहे हैं अब क्या स्पीड पोस्ट करें, भाई डाक रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, समझे नहीं, डाक रजिस्टर्ड डाक होना चाहिए। जैसे अपना डाक खाना है यानी कि इंडिया पोस्ट वाला, तो एक रजिस्टर्ड है, उस पर आप किसी भी प्रकार से भेज सकते हैं।
ठीक है, मतलब उनके पास पहुंचना चाहिए, मतलब ये होता है 4 या 5 दिन या 10 दिन के अंदर उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर फॉर्म यहाँ डालना चाहें तो यहाँ भी फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ फॉर्म डालते हैं, यहाँ टू डालते हैं। तो ऐसा मतलब अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वैसा भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ये लिफाफा। ठीक है, और एक आपका वो भी था, क्या इसके साथ खाली इन्वॉल्व भेजना है, क्या क्या फ़ोटो भेजना है? आप नहीं भेज सकते हैं और भेज भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फ़ोटो और वो भेजना ही हो, क्योंकि आप एडमिट कार्ड पहले से उसमें भर रखे हैं। क्योंकि यहाँ दिखा रखा है आपको, देखो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग ये ना सोचें कि मतलब मैं कोई आपका यानी कि समय ख़राब कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। देखो आप यहाँ पे ये भर ही चुके हैं। एक भाई ने कमेंट भी किया था इस चीज़ के उसमें, ये देखो भाई। तो ये जो पेज आपने भरा होगा, यहाँ आप देख लीजिए भाई, ये जो पेज आपने भरा होगा ये आपका एडमिट कार्ड ही, यहाँ लिखा भी है एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ हमने पता वगैरह भरा होगा, और जो लिफाफा होता है वो BRO ही जारी करता है। ये भाई ने उसने सही से लिखा था, यानी कि उस भाई का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, बोला था कि यानी कि BRO जो है लिफाफा खुद ही भेजता है। ठीक है, तो ये उसकी उनकी बात जो राइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब जो फॉर्म के साथ मैं बता ही दिया, फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट थे और जिसने यानी कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं की, भाई उनका फॉर्म रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये क्लियर कुछ नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया था कि आपको सेल्फ रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा भाई, ये कंपलसरी था। अब आपने किया गलती तो आपकी इच्छा है। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसमें। अब सेल्फ रजिस्ट्रेट हमने किया ही नहीं भाई, तो पहली बता दीजिए करने बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रजिस्ट्रेट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये करना ज़रूरी था, कंपलसरी था। अब एक समस्या और है भाई कि आपका आधार कार्ड में नाम सेम नहीं है भाई, और डॉक्यूमेंट में अंक प्रमाण पत्र में कुछ है और डॉक्यूमेंट में कुछ है, या आपके आधार कार्ड में अलग है और डॉक्यूमेंट जो आपने लगा रहे हो उसमें कुछ अलग है। तो भाई देखो, अगर हो सके तो सुधार कर लो, नहीं तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले तो आपका कॉल आ गया तो अच्छी बात है, पहले तो कॉल आएगा ही नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। कॉल आ गया तो उसके बाद आप अगर नहीं भी सुधरता है तो एक एफिडेविट बनवा के वहाँ ले जा सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, वो आपका वहाँ मान्य हो जाता है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ जितना मेरे को जानकारी है। ठीक है, एक एफिडेविट लगता है कि हाँ मैं 10 या 15 दिन के अंदर मैं अपना नाम सुधरवा कर आपको यानी कि एक डॉक्यूमेंट सही से ला के दे दूँगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वही मैं बता दिया DOB का अलग होना, तो भाई ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपने सही करा लीजिए, ना कि भाई आप कमेंट करो, आपको खुद पता होना चाहिए आप सरकारी उसमें फॉर्म भर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट जब तक आपके सेम नहीं होंगे, क्या पता किसी में आपके रोहन सिंह लिखा है, ठीक है, अब किसी में आपका मोहन सिंह लिखा है या आपका रोहन पाल लिखा है, भाई ऐसे नहीं होता ना, सेम होना चाहिए आपका जो भी है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपका सेम होना चाहिए जो भी है, पता सेम होना चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपके फ़ोटो भी कुछ मैच नहीं करते हैं, तो भाई वो डॉक्यूमेंट दोबारा लगा के अच्छे से डालिए, क्योंकि वहाँ अगर मिस मैच हो गया तो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास कोई ना मेल आएगा ना कुछ आएगा, आपको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर इस वीडियो को अच्छा सा आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं एक वीडियो वो भी लाऊंगा कि आप सेंटर से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। सेंटर के मोबाइल नंबर भी होते हैं, ईमेल आईडी भी होती है, वहाँ आप अपनी पर्सनल यानी कि कुछ बातें पूछ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके। ठीक है, वहाँ भेज करके कि मेरा इतना % था, मेरा कॉल क्यों नहीं आया। ठीक है, ऐसा मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे हुआ था, मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। जैसे मेरा भाई है और मैं हूँ, ठीक है, तो पिताजी का रिलेशन मेरे को नहीं मिला था, तो मेरे भाई ने रिलेशन से फॉर्म डाला था। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं बड़ा था तो मेरा कॉल आ गया और मेरे छोटे भाई का कॉल नहीं आया, उसमें लिख के भी दिया था। मैंने जब वहाँ सेंटर से पूछा कि यानी कि मेरे भाई का कॉल क्यों नहीं आया, तो उसमें साफ साफ लिखा था यानी कि मैं एल्डर जो बड़ा भाई लड़का होता है उनको पहले रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है, उसके बाद छोटे वाले को, और 2 ही बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब लिफाफा पर क्या गलती ना करें। लिफाफा मैंने आपको बता ही दिया भाई, मेन चीज़ आपकी क्या होती है, देखो पता आपका सही होना चाहिए। ठीक, जो पता है वो सही होना चाहिए, आपका जो ADBT नंबर सही से दिखना चाहिए, पोस्ट ऑफ किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपका चल सकता है, क्वालिफिकेशन तो चलो अंदर आपके डॉक्यूमेंट में वैसे तो आपको लिखना कंपलसरी है ये भी, लेकिन नहीं अगर भूल भी गए हैं तो आपका ये चल जाएगा कहीं तक मेरे हिसाब से। ठीक है, ना कि आप कुछ खचड़म पचड़म ना लिखें, साफ़ सुथरा लिखें। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं भाई। तो लिफाफा ये ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब भाई ट्रैक सिस्टम आपको सबको पता होगा भाई, क्योंकि सब कोई मोबाइल से जुड़ा है, मतलब सोशल मीडिया हर जगह जो जुड़े हुए हैं, तो ट्रैक करने की समस्या कुछ है ही नहीं भाई। जो एक पर्ची मिलती है आपको डाक पोस्ट इंडिया पोस्ट के द्वारा, तो उसमें कुछ आपका वो लिखा रहता है, यानी कि
उसका ट्रैकिंग आईडी, तो वहाँ से उसको नंबर, ट्रैकिंग नंबर दे रखा होता है उसको, आपको 1NU ऐसे करके कुछ दे रखा होता है। तो वहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं आपका वहाँ पहुँचा है कि नहीं। उसमें ये नहीं शो करेगा कि सेंटर पहुँच गया है, मतलब जहाँ पता आपका डाला होगा वहाँ का पता दिखेगा, यहाँ वहाँ आपका मेरा पहुँच गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। अब रजिस्टर्ड बोर्ड मैं आपको बता ही रखा हूँ भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, ना कि किसी के आपने जैसे वो पार्सल वार्सल नहीं करते थे वो आप मत करिएगा। जो रजिस्टर्ड अपनी डाक होती है उससे करिएगा, ठीक है भाई। जैसे आपका इंडिया पोस्ट हो गया तो उसी से आप भेजिएगा, ठीक है। फिर आप चाहे कुछ भी कर दीजिए। अब कॉल लेटर कब तक आएंगे भाई? भाई अभी तो आपका 30 दिसंबर तक इसका वही है। फिर जो अन्य वो हैं 15 दिन उनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जो बताए गए हैं, जैसे इस पर दिखाया भी गया है भाई। ये देखिए, आपको प्रूफ यानी कि करके मैं दिखाऊंगा हर चीज़, ऐसी नहीं मतलब हवा हवा में बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। ये देख लीजिए 14 जनवरी 2025 तक, 14 जनवरी 2025 तक आपके देखिए आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इनको दिया गया है। तो भाई ये भी समय इसी में जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से भाई यानी कि फरवरी लास्ट तक भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। 1 महीना तो कम से कम आपकी कॉलिंग जो है छांटने में समय लगेगा, ठीक है। अब भाई पोस्ट के आधार पर जो बोलते हैं ना भाई, कितनी मेरे को बोला जाए, जैसे आपके ड्राइवर की बात कर लेता हूँ, 417 है, ठीक है, इंटू 10 कर दीजिए भाई मिनिमम। तो आपकी कितने हो गए? 4170। इतनी आपके यानी कि कॉल आने जरूरी है भाई, इतने तो कॉल आएंगे ही। फॉर्म चाहे लाख पड़ जाए, 10 लाख 20 कितने ही पड़ जाए भाई, आपके यानी कि 4170 तो आपके जो कॉल है वो आने ही हैं, कंपलसरी है भाई, ठीक है। किस लिए वो आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मतलब क्लियर आपको दिखाना जरूरी है। कुछ भाई करते नहीं यार ये झूठ है, मतलब ऐसे है, तो आपको यानी दिखाने में ठीक रहेगा। आप लोग सोचोगे यार पता नहीं कहाँ से बता दिया है, मैं तो कहीं देखा नहीं इसमें फॉर्म में। तो यहाँ आप देख लीजिए भाई अच्छे से, ठीक है। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, और जिन्होंने देखा अच्छी बात है, जिनको पता है यहाँ देख लीजिए भाई, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इशू ऑफ कॉल लेटर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दिखा रखा है भाई, प्रोसेस कॉल लेटर। यहाँ देखिए मिनिमम 10 टाइम ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट ईच कैटेगरी SC ST OBC EWS UR, ठीक है। आपको यानी कि 10 गुने बुलाए जाएंगे, ठीक है। कितने बुलाए जाएंगे? 10 गुने। फिर क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। भाई वीडियो में अगर मज़ा ना आ रहा हो ना तो वीडियो को स्किप कर दीजिए या हटा दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा भाई, ताकि और भी भाइयों का भला हो सके, ठीक है। वैसे मैं बहुत सारी यानी कि वीडियो यूट्यूब पर देखता हूँ, काफ़ी सारे भाई यानी कि कुछ मैं नाम नहीं लेता हूँ, चाहे उनके पास समय ना हो, कुछ भी मान लीजिए कि आप लोग कुछ कमेंट पूछते हैं तो वो लोग जवाब भी नहीं देते हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा भाई नहीं होगा, शायद ही होगा, बचा होगा जिसका मैंने कमेंट मतलब कुछ रिप्लाई ना दिया हो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब भाई CBS बोर्ड वालों की दिक्कत क्या आ रही है कि उनके पास ग्रेड सिस्टम होता है, ABCD लिखा रहता है। तो भाई आप जाके वहाँ स्कूल में एक बार ये तो पता करिए भाई, A कितने तक होता है, 90 से, यानी कि 90 से कितने तक होता है, ठीक है। और B है तो आपका 80 प्लस होता है। तो आप इसी आधार पे भर दीजिए फॉर्म उसको, ठीक है। बाद में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो ग्रेड सिस्टम होता है उस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब भाई चश्मा चलेगा क्या? कुछ कमेंट कर देना भाई लोग, क्या चश्मा, मैं आपको देखो बहुत बार बता चुका हूँ, इसके बाद एक यानी सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ मैंने, लेकिन आप लोग क्या है देखते नहीं हो भाई। जब आपका समय आता है तभी आप वीडियो को देखते हो, ठीक है। एक बार पहले भी देख लो ना, क्या दिक्कत है, किसी और को भी बता सकते हो आप। तो भाई देखो चश्मे का मतलब ये है, जिस दूरी से आपको दिखाया जाए, मतलब जिस दूरी से आपको पढ़वाया जाए, उस दूरी से आपको यानी कि जैसे सिंपल आंखों से नहीं दिखता है तो आपको बोलेंगे वो कि भाई आप अपना गिलास लाए तो लगा लीजिए। कुछ लोग भाई क्या करते हैं, डर से गिलास नहीं ले जाते। भाई चश्मा आप ले जाइए, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। आप चश्मा ले जाइए और वहाँ चश्मा लगाकर जितनी दूर से आपको पढ़वाएंगे, आपने पढ़ दिया भाई, आप पास हो जाओगे 100%, ठीक है। कोई इसमें रोक नहीं पाएगा, ठीक। चश्मा इसमें चलता है भाई, ठीक है। चश्मा इसमें चलता है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब भाई क्या है, एक कैंडिडेट कितना फॉर्म भर सकता है? अरे भाई सारी पोस्ट के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए ना, सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपके अलग अलग होने चाहिए। कैसे? फॉर्म आपके अलग अलग, ना कि एक ही में यानी कि माला के जैसे फूल लगा दो भाई, वो मत करना है। एक ही में मत लिख देना भाई कि मैं इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसमें भी, ऐसा मत करना भाई, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सभी कुछ जानते होंगे भाई। अब कुछ क्वेश्चन ये भी थे भाई, जैसे आपका EWS वाले हैं, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट है और वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। OBC वालों का भी वैसे आपका जो यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो आपका यानी कि इसमें दे तो रखा है 1 साल से पुराना, लेकिन आपको ज़्यादा ही ऐसे लगा भी दिया है तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे BRO वालों ने ये किया है, लेकिन इसमें रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। अगर नया है तो लगा दीजिए, नहीं तो पुराना भी इसमें चल जाता है, ठीक है।
हाँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भाई, आप जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सेम वही डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि मेरे साथ ये समस्या हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, पहले फॉर्म जो पुराने वाले से डाल दिया था, क्योंकि मैं 2019 से भर्ती हुआ हूँ, तो मैंने डाल दिया था। मैंने क्या किया, नया बनवा के ले गया, तो एक भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए। बोला ये आपके डॉक्यूमेंट अभी के हैं, ये पुराने। फिर मेरे को क्या है, वहाँ से समय लेके दोबारा जाना पड़ा वहाँ, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो आप देख लीजिए भाई है। अब हम बात करेंगे भाई इसकी सैलरी की, किसकी, ड्राइवर की, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है भाई इसमें, ठीक है। तो इसकी जो यानी कि ड्राइवर का जो यानी कि बेसिक रहता है, कितना रहता है भाई आपकी, 19,900, ठीक। तो इसमें सपोज आपका यानी कि जो टोटल पेमेंट है आपका 55 या 52 के समथिंग बन जाएगा, ऑल अलाउंस में आके। यानी कि आपका हाइट ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्लेन इलाके में पहुंचने के बाद आप 55,000, थोड़ा इसमें से कम भी हो जाएगा भाई, 45 भी मिल सकता है आपको, है, ठीक है। ये आपकी सैलरी का हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट रह गया भाई है, अब जो मैंने मिनिमम बताया था भाई ये कि यानी कि 4170 आपकी जो कॉल हैं वो आने वाली हैं। इससे वो ज़्यादा भी बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने बुला ही जाएंगे भाई, ठीक है। इससे ऊपर भी आपको बुलाए जा सकते हैं। और भाई एक लास्ट में एक कमेंट और था भाई का कि भाई कौन सी बुक से हम तैयारी करें, वो यानी कि सभी ट्रेड के लिए है। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल जाए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, उसको ले लीजिए और पढ़िए भाई, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, समय आपके पास बहुत कम है। और यदि आप इसमें वैकेंसी में अपना यानी कि कुछ एक पोस्ट पक्की करना चाहते हैं तो भाई अच्छे से पढ़िए, क्योंकि किसी के भरोसे मत रहिए। जो आपको पता तो लग ही गया होगा कि हर किसी उसका ट्रेड का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। जब आपको सिलेबस पता लग गया, फिर कहीं से भी आप जहाँ से भी हो सके, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे से या कहीं से भी, पहले पहले तो देखो मेरे पास जो सिलेबस होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भाई, वो आपके जो इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा भाई। अगर सब्सक्राइब रखोगे तो आपको मिलता रहेगा बीच बीच में जब भी मेरे पास आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मेरे पास सभी ट्रेड का है, जिस चीज़ का मेरे पास अवेलेबल होगा मैं इस पर डालता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में अभी तक कोई भी संदेह या कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भाई आप इतना डर क्यों रहे हो, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। कैसे भी करके वो सवाल को इसमें लाइए भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे भाई इसमें ऐसे भी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी साल से वैकेंसी के साथ यानी कि फॉर्म डालते आए हैं, और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, कई बार एग्ज़ाम भी दिए हैं। कई सारों को तो हमसे भी ज़्यादा तजुर्बा होगा, ठीक है। तो भाई क्या होता है, डिस्कशन में कुछ अच्छा ही निकलता है, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट करिए, हम उसका यानी कि निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए भाई, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो ऐसा बनाता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।